This program is brought to you by Bajaj Alliance, SMS Live to 56070 और जियो बेफिकर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं यूरो, शिल्प और जीवन का मेल, यानी आपके भविष्य की पूरी सुरक्षा। कार्यकर्ता हूं अनुशासित तब बनूंगा पीएम, सफाई में मुलायम की साफ गोई। समर्थकों के हंगामे से नाराज सपा प्रमुख ने बीच में छोड़ा समारोह। हरियाणा के हिसार में जाट आंदोलन हुआ बेकाबू, आंदोलनकारियों ने जज की कार और पुलिस चौकी फूंकी, सेना हुई सतर्क। पटना के रामकृष्ण नगर में दबंगों का कहर, दलित के घर में लगाई आग, आरोपी फरार। नक्सलियों का बिहार के सूचना जनसंपर्क मंत्री विष्णु पटेल के घर हमला, ट्रैक्टर में लगाई आग, पुलिस ने की घटना की तस्दीक। वाराणसी में होली के रंग में डूबे विदेशी सैलानी, बिहार और झारखंड में भी छाई मस्ती, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दे रहे हैं मुबारकबाद। और पर्थ में सीबी सीरीज का चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, 16 रनों से दी श्रीलंका को मात, आखिरी मैच जीतकर ट्रॉफी की अपने नाम। हेडलाइंस के प्रायोजक थे यूरो, अल्टीमेट रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन। नमस्कार, मौर्य में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल। सियासत से शोहरत मिलती है और शोहरत से हौसले बुलंद होते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह के हौसले भी बुलंद हैं। यूपी की सत्ता की चाबी हाथ लगते ही मुलायम सिंह के अरमानों ने अंगड़ाई ली है। मुलायम बनना चाहते हैं पीएम, जी हां, प्रधानमंत्री। और क्या और कितनी गुंजाइश बनती है, और आखिर मुलायम सिंह के अरमानों के ख्वाब, ये जो अरमान हैं, क्या वो पूरे होंगे? इस पर हम एक चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से ऐसे हालात बन सकते हैं जब इनकी ये जो दिल की बात है आखिर ये क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ लखनऊ से दो खास मेहमान होंगे। लखनऊ से होंगे कांग्रेस नेता हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत, और साथ ही हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी के क्लोज ऑब्जर्वर और मुलायम सिंह के बायोग्राफर फ्रैंक हुजूर। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं, लेकिन पहले हम एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। मुलायम सिंह के दिल की बात उनके जुबान से होती हुई आज लोगों तक पहुंच गई। नेताजी की ख्वाहिश है कि वो देश के नेता बने, प्रधानमंत्री बने। मुलायम बनना चाहते हैं पीएम, नेताजी चाहते हैं पीएम की कुर्सी, लेकिन डर है उद्दंड कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं सीख अनुशासन में रहने की। जी हां, यूपी चुनाव में शानदार जीत के बाद मुलायम सिंह के हौसले बुलंद हैं। सत्ता की चाबी तो जनता ने इन्हें थमा दी, अब मुलायम की नजर है पीएम की कुर्सी पर। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? जाहिर है इस पर सीधे सीधे हाँ या ना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्रिकेट की तरह सियासत भी अनिश्चितताओं से भरी है। सियासत खेल ही है संभावनाओं का, सो कुछ भी संभव है। आखिर वीपी सिंह, देवेगौड़ा, गुजराल और चंद्रशेखर भी तो सियासी संभावनाओं के बीच ही प्रधानमंत्री बने। खुद मुलायम की चिर प्रतिद्वंदी मायावती भी पीएम बनने की कोशिश में लगी रही, तो फिर मुलायम सिंह क्यों नहीं? मुलायम तो पीएम बनने का सपना देख ही रहे हैं। बात तो बस इतनी है कि ये सपना सच कब होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सियासत में फिर ऐसे हालात बन रहे हैं कि जब कांग्रेस और भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ किसी और पार्टी का नेता पीएम बन सके? जाहिर है इसके लिए जरूरत होगी तीसरे मोर्चे की। लोकसभा चुनाव 2009 से पहले भी तीसरे मोर्चे का गठन हुआ था।
मायावती की अगुवाई में वामपंथी दलों के साथ साथ कई राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर इसका गठन किया था और नेता के तौर पर मायावती के नाम पर सहमति भी बन गई थी। लेकिन देश की जनता ने कुछ ऐसा फैसला सुनाया कि तमाम रणनीति धरी की धरी रह गई। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या 2014 में फिर एक बार ऐसे हालात बनेंगे कि जब देश को तीसरे मोर्चे की जरूरत होगी और मोर्चे में शामिल तमाम दल नेताजी यानी मुलायम सिंह को इस मोर्चे का भी नेता मान लें। ब्यूरो रिपोर्ट मौन। जी हाँ, सवाल यही है कि सपने देखना या ख्वाब देखना, इसमें कोई दो राय नहीं, सबकी ये अपना एक अधिकार है, एक हक है। लेकिन क्या ये सपने पूरे हो पाएंगे? क्या ऐसे हालात बन पाएंगे? चर्चा हम इसी बात की करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं लखनऊ स्टूडियो में। हम पहले ही आप उनका तारुफ करा चुके हैं, एक बार फिर हम उनका नाम लेते हैं। कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं सुरेंद्र राजपूत और फ्रैंक हुजूर हैं जो बायोग्राफर हैं मुलायम सिंह यादव के और बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वर रहे हैं समाजवादी पार्टी के। फ्रैंक हुजूर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं को समझाते समझाते जो कह दिया, क्या वो बात आज अचानक उनके जुबान से निकल गई या ये सपना, ये ख्वाब, ये अरमान उन्होंने बरसों से पाल रखे हैं? शुक्रिया आपका। देखिए, ख्वाब और अरमान तो हर सियासतदान के होते हैं जी, और हमारी जो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, उसमें ये हार्टलैंड के मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े सियासतदान रहे हैं जी। और जिस ख्वाब की बात आप आज कर रहे हैं, वो ख्वाब उनके काफी करीब, ख्वाब वो तामीर होने के करीब था जब 1996 में वो डिफेंस मिनिस्टर बने, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे जी। और जो बात उन्होंने जिस लहजे में आज कही सैफई में, जब थोड़ी सी ज्यादा चहलकदमी हुई, जोश में जो युवा वर्कर हैं वो एक दूसरे के ऊपर होली के रंग में ऐसे बह से गए, डूब से गए, उन्होंने बात डिसिप्लिन की कही, अनुशासन की कही। और शायद ये वो फेज है, ये वो दौर है जिसमें मुलायम साहब इस डिसिप्लिन और इस अनुशासन की इंपॉर्टेंस को, सिग्निफिकेंस को, ग्रेविटी को बहुत ही संजीदगी से समझ रहे हैं जी। वो डिसिप्लिन इस मैंडेट के साथ अटैच्ड है जो अखिलेश यादव के फेनोमेनल इमरजेंस के रूप में आया है, जो उनके बेटे भी हैं और उनके वारिस हैं जी। उनको बिल्कुल हक है उस ड्रीम को देखने का जो इस कंट्री के सबसे हॉटेस्ट ऑफिस में ले जाता है किसी भी पॉलिटिशियन को, चाहे वो एक मामूली वर्कर हो या फिर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, जिस तरीके से हर जगह होता रहा है जी। आपसे एक सवाल मेरा ये होगा, आपने थोड़ा पिछली बातें आपने की हैं जब वो केंद्र में वज़ीर दिफा बने या डिफेंस मिनिस्टर बने, क्या मुलायम सिंह यादव को इस बात का एहसास रहा है कि उस वक्त कुछ और अगर हालात थोड़े बहुत तब्दील होते तो वो डिफेंस मिनिस्टर ना बनकर प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते थे? बिल्कुल। जो मेरी गुफ्तगू है उनकी बायोग्राफी को लेके, जो उसमें साफ साफ मुझे इस बात की ऑथोरिटेटिव इम्प्रेशन है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के काफी करीब थे, कुछ घंटों का फर्क था जी। और शायद हमारी सियासत की जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां बदलती हैं, वी ऑल आर स्लेव ऑफ सर्कमस्टांस, हम सब गुलाम हैं परिस्थितियों के, उससे वो छीन सा गया वो ताज जी। लेकिन वो मुमकिन हो सकता है जिस तरीके की हमारी सियासत में कॉलिशन पॉलिटिक्स का उबाल है, जो जोर है जी, और जिस तरीके से सेंटर की जो गवर्नमेंट है। चलिए फ्रैंक साहब, आपसे हम आगे ये भी जानना चाहेंगे, आप चूंकि बायोग्राफी पे काम कर रहे हैं तो पता नहीं आप वो चीज़ बताना चाहे या ना बताना चाहे, लेकिन ये हम जरूर आपसे पूछेंगे एक वक्फे के बाद कि क्या मुलायम सिंह यादव की बायोग्राफी में ये पढ़ने को मिलेगा कि किसकी वजह से वो उस वक्त 1996 की आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और हम साथ ही बात करेंगे सुरेंद्र राजपूत जी से भी, कांग्रेस नेता हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में ही वहाँ मौजूद है, लखनऊ स्टूडियो में। लेकिन उससे पहले वक्त का तकाजा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, जल्द हाजिर होते हैं।
LIC का जीवन अंकुर प्लान बनाए हर बच्चे का फ्यूचर पक्का। LIC का जीवन अंकुर।